नमस्ते। मैं हमेशा पूछता हूँ, क्या आप जीवन जी रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं? बहुत सारे हमारे आनंद कुंज हेल्थ कम्युनिटी के ग्रुप्स के ऊपर जब पोल सर्वे करते हैं तो इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है, वेदर यू आर लिविंग अ लाइफ और पासिंग अ लाइफ। और जब जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कहते हैं कभी कभी जीते हैं और कभी कभी बिताते हैं। एक्चुअली जिस चीज़ को हम जीने की बात कर रहे हैं वो क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? किस चीज़ को हम जीवन कहते हैं? एक्चुअली जब माँ के पेट से बाहर निकले, यानी हमने जन्म लिया, वहाँ से इस जीवन की शुरुआत हुई। और जब इस देह का अंत हो जाता है, यानी ये प्राण निकल जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ये जीवन का सफ़र खत्म हो जाता है, ऐसा हम कहते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र को हम जीवन कहते हैं। तो ये जो समय है, ये सफ़र है, किस तरह से हम जी रहे हैं, किस तरह से जीना चाहिए, यही प्रश्न है। अब प्रश्न आता है, ये जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जब हम माँ के गर्भ में थे, है ना, गर्भाशय में बिल्कुल सुरक्षित थे, माँ सांस ले रही थी, माँ खाना खा रही थी और नेवल कॉर्ड से माँ के साथ हम जुड़े थे। पूरी तरह से एक सिक्योर्ड वातावरण था और वहाँ पर हम निश्चिंत थे, हमको कुछ करना नहीं था क्योंकि हमारा जीवन माँ के ऊपर निर्भर था। और जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकले तो हमारा इंडिविजुअल लाइफ शुरू हो जाता है, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जब माँ के पेट से बाहर निकलते हैं तो हमारी पहली ज़रूरत क्या होती है? हमारी पहली ज़रूरत होती है सांस। किसी किसी को जब मैं पूछता हूँ पहली ज़रूरत क्या है, तो कोई बोलता है दूध। दूध नहीं है, सांस है। अगर हम उस वक्त सांस नहीं लिए होते तो हमारे साथ क्या किया गया होता? सफ़ेद कपड़े में बांधकर या तो जला दिए होते या तो गाड़ दिए होते। एक्चुअली जन्म लेने के साथ अगर बच्चा सांस नहीं लेता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? बच्चे को उल्टा करके थोड़ा सा पीछे थपथपाते हैं ताकि बच्चा सांस ले। यानी उस समय हमने सांस ली और वो आज तक चल रही है, इसलिए हम कहते हैं हम जीवित है। सभी चेक करें, क्या अपनी सांस चल रही है? क्या हो रहा है? अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। बाहर गई और वापस नहीं आई तो क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। यानी जिस चीज़ को हम जीवन कह रहे हैं वो जीवन हमारे सांस की वजह से चल रहा है। लेकिन जिस चीज़ को हम जीवन कह रहे हैं, जो सांस हमारी जीवित रखती है, क्या उसकी तरफ कभी ध्यान जाता है? एक प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है कि जिस चीज़ पर आप ध्यान दोगे उस चीज़ को आप आकर्षित करते हो। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमने कभी सांस की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। एक्चुअली हम ध्यान नहीं देंगे, ये प्रकृति को पता है, इसलिए कुछ चीज़ें उसने अपने हाथ में रखी है। सांस लेना छोड़ना प्रकृति अपने आप कर रही है। चाहे आप सोए हैं, चाहे आप जग रहे हैं, चाहे आप निद्रा में हैं, चाहे आप कोमा में हैं, आपकी सांस क्या है? प्रकृति चलाती रहती है। लेकिन जो सांस चल रही है, क्या वो काफ़ी है? क्या उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी नहीं है? जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हो, क्या एक ध्यान आप सांस की तरफ दे सकते हो? मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बीच बीच में मेरा ध्यान सांस की तरफ है। जब जब भी हमारी सांस की तरफ ध्यान जाता है, हमारा मन भी शांत होता है और हमारे जीवन की क्वालिटी बढ़ जाती है। आप देखें, प्रकृति के अंदर कुछ प्राणी हैं, किस तरह से सांस लेते हैं। सपोज आपने घर में कोई पेट एनिमल पाला होगा, कोई डॉगी है, कोई कुत्ता है ना? वो कैसे सांस ले रहा है और हम कैसे सांस ले रहे हैं? आप सपोज एवरेज लाइफ की बात करें, कुत्ते का एवरेज लाइफ कितना होता है? जनरली एक 15 से 20 साल, मैक्सिमम एवरेज लाइफ 20 साल है। हमारा मनुष्य का एवरेज लाइफ कितना है? जनरली 150 साल था, लेकिन अभी अगर वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो हमारी जो एवरेज लाइफ है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज 84 to 85, यानी 85 साल तक अगर हम जिए तो समय के साथ सभी के साथ जी रहे हैं, है ना? उससे ज़्यादा दिए तो बोनस में है, अगर उससे कम गए तो इसका मतलब समझ लो कि जल्दी गए। कछुआ है ना, टॉर्टोइज, उसका लाइफ कितना होता है? कुछ कुछ प्रजातियां ऐसी है जो 500 साल तक जीती है। तो कछुए का लाइफ 500 साल है और कुत्ते का लाइफ 12 से 15 साल, 20 साल मैक्सिमम है। ऐसा क्यों है? उसका कारण कहीं ना कहीं उनका लाइफ जो है वो सांस के साथ जुड़ा है ना?
कुत्ते की सांस कैसी चल रही है? फास्ट चल रही है, फड़फड़ फड़फड़ाती रहती है। और कछुआ बहुत ही धीमे 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 सांस लेता है। यानी जो सांस है ना दीर्घ है, धीमी है ना, उसका लाइफ अच्छा है। जब जब भी हम गुस्से में रहते हैं, है ना, जब जब भी हम मत्सर करते रहते हैं, जब जब भी हम तनाव में रहते हैं, तो हमारी सांस कैसी चलती है? बहुत ही फास्ट चलती है, हर समय फड़फड़ाती रहती है। और इस तरह से सांस अगर चलेगी तो क्या हमारा जीवन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम होना ही है। तो इसीलिए जब जब भी हम क्रोधित होते हैं, जब जब भी हम तनाव में होते हैं, अगर हमारा ध्यान हम सांस की तरफ ले आएँ और अंदर बाहर होने वाली सांस को देखने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मन शांत 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 होने लगता है। और मन शांत होगा तो ऑटोमेटिकली जो क्रोध आया है, जो भी तनाव का विचार चल रहा है, वो भी विलीन होने में मदद करता है। इसीलिए सांस के प्रति जागरूकता ही जीवन में सफलता की कुंजी है। तो इस तरह से हम अपने जीवन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, हमारा जीवन दीर्घ कर सकते हैं, जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो जिनको भी है ना कछुए जैसी सांस लेना पता है, उनका जीवन क्या है? अच्छा है ना। तो हर समय हम सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ ध्यान है। सपोज किचन में काम कर रहे हैं, बर्तन उठाया, सांस लिया, बर्तन रखा, सांस छोड़ा। ऑफिस में बैठे हैं, मोबाइल उठाया, सांस लिया, मोबाइल रखा, सांस छोड़ा। पेन उठाया, सांस लिया, सिग्नेचर किया, सांस छोड़ा। यानी जब 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 भी कोई काम करें, हम सांस के साथ एकरूप होकर करेंगे तो हम क्या है? जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे अच्छे होंगे। मैं हमेशा मेरे रुग्णों को एक उदाहरण देता हूँ। क्या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? यस, सभी जानते हैं। अगर हम देखेंगे कि है ना, छोटे बच्चे से लेके आज तक 80 साल के बुढ़े व्यक्ति तक सबको अमिताभ पता है ना। वाई ही इज बीइंग अमिताभ क्यों पता है ना? वाई इज बीइंग कॉल्ड एज अ पर्सनैलिटी ऑफ मिलेनियम कहा गया है ना। अभिनेता है ना, सुपरस्टार है वो। उसके बाद कितने सारे हीरो आए गए है ना, कितने सारे एक्ट्रेसेस आए गए, लेकिन अमिताभ जैसा है ना अभिनय कोई नहीं कर पाया। उसका कारण क्या है? अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो अमिताभ में ऐसी क्या खासियत है? अमिताभ बच्चन में खासियत ऐसी है कि उनका सांस के प्रति बहुत जागरूकता है ना। ही हैज़ अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन हिज ब्रेथ। आप देखें, अगर अमिताभ में सबसे बड़ी खासियत कुछ है तो उनकी डायलॉग बाजी। चाहे कोई कॉमेडी सीन करे, कोई सीरियस रोल करे, कुछ भी करे, उनका अभिनय में सबसे बढ़िया अगर कुछ है तो उनकी डायलॉग बोलने का तरीका। आप देखें, जब जब भी वो कोई सीन करते हैं तो उसमें वो किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह से बीच में पॉज लेते हैं, किस शब्द पे किस तरह से जोर देना है, ये सारी चीज़ें वो कर पाते हैं क्योंकि ही हैज़ अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन हिज ब्रेथ। शायद अमिताभ को भी पता नहीं होगा, लेकिन इसलिए वो सक्सेसफुल है। यानी वो अभिनय के क्षेत्र में सक्सेसफुल है क्योंकि कहीं ना कहीं ही हैज़ अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन हिज ब्रेथ। यानी वो जागरूक है, सांस के प्रति जागरूक है। तो हम भी अपने जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है, विकसित होना है, इवन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्तर पर हमको स्वस्थ होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सांस के प्रति की जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा। जब जब भी बैठें, चाहे आंखें बंद है, आंखें खुली है, अगर हम सांस के प्रति सचेत होने लग जाए तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। भगवान बुद्ध ने जो भी साधनाएं बताई उसमें पहली चीज़ उन्होंने करवाई कि वो हर उनके भक्त को, हर भिक्षु को उन्होंने सांस के प्रति का अवेयरनेस सिखाया। इसी को विपश्यना ध्यान साधना पद्धति की नींव कही जाती है। वहाँ पर आनापान ध्यान करवाया जाता है। उसमें क्या करते हैं? अंदर बाहर होने वाली सांस को देखना होता है। अंदर जाने वाली सांस, उसका आपके नाक के प्रति होने वाला स्पर्श, बाहर निकलने वाली सांस, उसको आपके नाक का होने वाला स्पर्श। और जैसे जैसे आप देखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर जागरूकता बढ़ती जाती है। और योग का अगर प्रिंसिपल देखा जाए, द प्रिंसिपल की ऑफ योगा इज अवेयरनेस। यानी क्या है? जागरूकता है। जो भी हो रहा है जीवन में उसके प्रति साक्षी बन जाना, उसके प्रति जागरूक रहना तभी संभव है अगर हम सांस के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। तो सांस के प्रति की जागरूकता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें, आज
विश्व स्वास्थ्य संगठन, जागतिक आरोग्य संगठन के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर व्यक्ति को 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है। 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएंगे तो शरीर का सब काम अच्छी तरह से चलेगा। यानी 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाने के लिए आपके आजू बाजू में 12,000 से 22,000 लीटर शुद्ध हवा की जरूरत है। अब क्या उतनी हवा हमारे शहरों में रही है? इतना सारा पोल्यूशन, इतना सारा प्रदूषण, और ऊपर से हर समय मन से हम क्या है, सिकुड़ गए हैं। मन से हम तनाव में रहते हैं तो हम क्या है, हमारी सिकुड़न क्या होती है, हमारे अंदर उस प्राण ऊर्जा को नहीं पहुंचा पाती है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, हाथ ऊपर करके आपने कितना काम किया, आज झुक कर कितना काम किया है? हर समय टेबल कुर्सी पे बैठकर काम करते हैं। जब हाथ दोनों ऊपर उठा के कुछ काम करेंगे तो फेफड़ों के अपर लोब में सांस जाएगी। जब झुककर कोई काम करेंगे तो लोअर लोब में सांस जाएगी, है ना। सिर्फ टेबल कुर्सी पे बैठकर सब मिड लोब में सांस जाती रहती है और बहुत ही हॉलो सांस होती है। और ये हॉलो श्वास यानी छोटी छोटी सांसें हम लेने की वजह से क्या होता है, हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाए तो इतर अवयव, इतर ग्रंथियों को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए हमको क्या करने की ज़रूरत है, हमको ठीक तरह से सांस लेना सीखना है ना। सांस के प्रति की जागरूकता को बढ़ाना है। आज कोरोना महामारी के बाद ऑक्सीजन का महत्व समझाने की ज़रूरत है क्या? किसी को नहीं है। आज घर घर में ऑक्सीमीटर पहुंच गया। आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी से पहले किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में ही ऑक्सीमीटर लगाए जाते थे और ऑक्सीजन चेक किया जाता था। आज क्या हुआ है, घर घर में ऑक्सीजन पहुंच गया। 95, 92, 90 के नीचे आ गया तो हड़बड़ाहट होती थी, लोग हॉस्पिटल भागते थे, ऑक्सीजन बेड चाहते थे। यानी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाते हैं, है ना। तो जितनी क्षमता से हम सांस ले उतना अच्छा है। आज अगर हम देखें कि घर में सपोज कोई 5 सदस्य है, एक कमा कर लाता है, बाकी 4 खाने वाले होते हैं। अगर कमा कर लाने वाला कमा कर न लावे तो क्या हो जाएंगे, बाकी 4 भूखे मरेंगे। वैसे ही है ना। अगर आपके शरीर के अंदर अगर कमाने वाला कोई है तो आपके फेफड़े हैं, है ना, बाकी सब खाने वाले हैं। अगर फेफड़े पूर्ण क्षमता से सांस नहीं लेंगे तो मेरे स्वादुपिंड को, मेरे लीवर को, मेरे किडनी को, मेरे थायराइड को, मेरे ब्रेन को जितनी ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे फेफड़े सक्षमता से काम करें। इसलिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, खुली हवा में जाकर कुछ प्राणायाम करें और हर समय जहाँ पर भी बैठे हैं सांस के प्रति की जागरूकता को बढ़ाना जरूरी है। तो इसमें योग शास्त्र क्या बोलता है? जैसे शुरुआत में आपको प्रश्न पूछा, क्या आप जीवन जी रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं? तो इसमें हमने समझा कि हमारा जीवन की क्वालिटी, जीवन जीना किसके ऊपर निर्भर है? हमारे सांस के आवागमन को देखने के ऊपर निर्भर है। तो योग शास्त्र बोलता है कि 24 घंटे में जितनी भी हम सांसें लेते हैं उसमें से अगर 25% सांस भी अगर हम जागरूकता से लें तो क्या हो जाएगा, हम जीवन बिता रहे हैं। अगर 50% सांस भी अगर हम जागरूकता से लें तो हम जीवन बिता नहीं रहे, हम जीवन जी रहे हैं। अगर कोई 75% अंदर बाहर होने वाली सांस के प्रति जागरूक हो जाए, यानी 24 घंटे में जो भी सांसें ले रहे हैं उसमें से 75% सांस हम जागरूकता से लें तो सिर्फ जीते नहीं है, एक खुशहाल जीवन जीते हैं। और अगर कोई 100% सांस के प्रति जागरूक हो जाए तो खुद तो खुशहाल जीता है, औरों का जीवन भी खुशहाल बनाता है। यानी वो दिव्यता प्राप्त होती है। हमको मनुष्य जन्म मिला है, किस लिए मिला है? वो दिव्य पुरुष बनने के लिए मिला है ना। वो डिविनिटी को प्राप्त करने के लिए मिला है ना। वो चैतन्य को अनुभव करने के लिए मिला है। और उस चैतन्य को अगर हर समय हमको अनुभव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 100% सांस के प्रति की जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा। अब फिर से अपने आप को पूछे, क्या सचमुच मैं जीवन जी रहा हूं, बिता रहा हूं, या बिताने से भी नीचे हूं? क्योंकि 24 घंटे में 25% सांस भी हम जागरूकता से नहीं लेते हैं तो क्या है, जीवन बिताने से भी हम नीचे हैं। तो क्यों ना हमारी जागरूकता को हम बढ़ाएं, है ना। क्यों ना हमारी सांस के प्रति की जागरूकता हमारे जीवन को उच्चतम लेवल पर ले जाए, है ना। तो आनापान ध्यान, यानी आंखें खुली है, आंखें बंद है, जब जब भी करें हम क्या करें, सांस के प्रति की अवेयरनेस को बढ़ाएं
क्या होगा? जीवन हमारा खुशहाल होगा, जीवन उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा और जो लक्ष्य लेकर इस पृथ्वी पर हमको ये मनुष्य जन्म मिला है वो सही तरह से सार्थक होगा। ये कुछ बातें आपको बतानी थी, मुझे शांति से सुना, सेवा का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है।